दोस्तों नमस्कार। धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों और धोलेरा ही क्यों, आज इसके बारे में बात करने वाले हैं कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों और कहां पर। वाई धोलेरा। देखो, किसी भी रियल एस्टेट में जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कुछ फेसेस होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कब 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 कैसे कैसे बढ़ेगी। देखो फ्रेंड्स, धोलेरा की जो प्लानिंग है, 2009 में एक आइडिया आया सरकार के पास और उस आइडिया को सरकार ने एग्जीक्यूट किया और 2009 से लेके 2016 तक धोलेरा की प्लानिंग आप देख रहे होंगे। धोलेरा की प्लानिंग हुई 2009 से 2016 तक। लैंड पूलिंग पॉलिसी वहाँ सरकार ने अप्लाई की और लैंड पूलिंग के थ्रू वहाँ सरकार ने ज़मीन ली और लैंड पूलिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही किसान को एक फाइनल प्लॉट मिला, जिसके साथ किसान को 2 सर्टिफिकेशन मिले, NA और NOC। तो पहला फेज कंप्लीट, दूसरा फेज कंप्लीट धोलेरा का। धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब तीसरा फेज है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्टेज, कि चीजें कैसे बनेंगी, कैसे बनानी है, उस पे हम बात करते हैं। तो वो चीजें बन चुकी, 2017 से 2024 तक का वो फेज है, वो भी निकल चुका। चीजें कुछ बन के आपको दिख रही हैं धोलेरा में। एक्टिवेशन एरिया आपको दिख रहा होगा, एक रिवर दिख रही होगी, आपको सड़क दिख रही होंगी, आपको एयरपोर्ट का काम दिख रहा होगा। चौथा स्टेज है जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज, की फिर चीजें थोड़ी आगे बढ़ती हैं। तो अभी आगे बढ़ चुकी है, जैसे कंपनी आनी शुरू हो गई है, बिल्डर जाने शुरू हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आनी शुरू हो गई है। धोलेरा में हर महीने लगभग 20 से 30 हजार लोग इंडिया से विजिट करते हैं धोलेरा में। तो चौथी स्टेज पे आज हम हैं। ऐसी स्टेज पे एक ऐसा शहर बन रहा है धोलेरा, जिसके बारे में कह सकते हैं जो मिक्स है दुबई, सिंगापुर और शंघाई का। ऐसा शहर इंडिया में आज तक एक भी ना बना है। हो सकता है फ्यूचर में इसके बाद धोलेरा जब बने उसके बाद कुछ और शहर बने, उनकी कोई प्लानिंग बने, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई शहर इंडिया में नहीं है। ये समझ लें कि आप 30-35 साल पहले चले जाएं तो दिल्ली NCR में नोएडा डेवलप हुआ, फिर गुड़गांव डेवलप हुआ और गुड़गांव और नोएडा के प्राइस 30 साल पहले अराउंड आज जो धोलेरा के प्राइस है वो ही थे। और गुड़गांव के बारे में तो ये कहा जाता है, गुड़गांव की जो जमीन है, गुड़गांव के आसपास की जमीन है, वो बंजर जमीन थी। वो गुड़गांव में भी पानी बहुत गहरा है और जमीन क्या है, बहुत ही शुष्क जमीन है, खुश्क जमीन कह सकते हैं इसको। तो यहाँ भी पैदा नहीं होती थी और जमीन बहुत सस्ती थी, बहुत सस्ती। जैसे आज हम धोलेरा की बात कर रहे हैं कि धोलेरा में इतनी सस्ती जमीन है, आज आप प्लॉट ले सकते हैं, आप बड़ा लैंड पार्सल ले सकते हैं, 2.5-3 करोड़ में आप 1 एकड़ ले सकते हैं। लेकिन आप गुड़गांव में आपका आज 1 एकड़ लेना है तो 40 करोड़ रुपए लगते हैं, 40 से 50 करोड़, कई जगह तो 100 करोड़ का भी 1 एकड़ है गुड़गांव में। तो आप देख सकते हैं 30 साल पहले जो गुड़गांव था आज वो धोलेरा है। गुड़गांव की प्लानिंग उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की प्लानिंग आज धोलेरा की है, क्योंकि गुड़गांव में सीवर लाइन की प्लानिंग, रोड की प्लानिंग, इंफ्रा की प्लानिंग उतनी सुपर नहीं है। आज भी हम देखें तो रोड टूटे पड़े हुए गुड़गांव के, उतने वाइड रोड नहीं है। लेकिन गुड़गांव को डेवलप होने में सहयोग किसने किया? इंडस्ट्री ने, मारुति ने, होंडा ने और बहुत सारी MNC कंपनी आई, कॉर्पोरेट हब बना, ऑफिस आए, बहुत बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आए। तो इस तरीके से किसी शहर में जब ये चीजें आती हैं, कॉर्पोरेट हब बनता है, कंपनियां आती हैं, बड़े ऑफिस खुलते हैं, तो क्या है, जॉब क्रिएट होती है। जॉब क्रिएट होती है तो लोगों को घर चाहिए तो लोगों को फिर कमर्शियल चाहिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसके अलावा प्लॉट्स, ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। इंडस्ट्री से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आज से 30 साल पहले जैसा गुड़गांव था, ऐसा ही आज धोलेरा है। अच्छा, धोलेरा का जो 4th स्टेज है, 2026 में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, टाटा का प्लांट भी चालू हो जाएगा, हाईवे कंप्लीट हो जाएंगे धोलेरा के, जो कि अहमदाबाद टू धोलेरा को कनेक्ट करते हैं और सीधा भावनगर, और भावनगर से सीधा एक सी लिंक भी बन रहा है जो कि सूरत को कनेक्ट करेगा। ये 3 बिग सिटी बन जाएंगी और कह सकते हैं 4। सबसे बड़ा है धोलेरा, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और सबसे बड़ा है धोलेरा, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में। आज इन्वेस्टमेंट आप धोलेरा में करते हैं तो ऐसा समझो आप 30-35 साल पहले जैसे गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते थे लोग, जहां लोग डर के इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन जिन लोगों ने गुड़गांव का फेस देखा है, नोएडा का देखा है, दिल्ली NCR के लोगों को तो बिल्कुल भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने
पर डरना नहीं चाहिए। 1% भी आपको डर न होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो वो सारी चीजें देखी हैं। आपने तो गुड़गांव को देखा है, गुड़गांव में 4,000 रुपए गज के प्राइस थे। ज्यादा बड़ी लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, 25 साल पहली बात कर रहा हूँ मैं। 4,000 3,000 रुपए गज के प्राइस थे। DLF Phase 2 की बात हम करें तो, और सेक्टर 22-23 उधर की बात कर रहे हैं तो, ओल्ड गुड़गांव की हम बात करें तो बहुत कम प्राइस थे, 1,000 रुपए गज के भी प्राइस थे। लेकिन आज वही प्राइस 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गज तक के हो चुके हैं। अगर अब भी दिल्ली NCR के लोग धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं तो सोच लें कि वही मौका आया है जो गुड़गांव में 35 साल पहले या 30 साल पहले मौका था आपके पास। हो सकता है उतना आपके पास जब पैसा ना हो इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन आज 1 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि दिल्ली NCR में तो 1 करोड़ में कुछ भी नहीं आता। कह सकते हैं 100 गज का प्लॉट भी, गुड़गांव में तो 100 गज का प्लॉट भी नहीं आता, सोचो 1 करोड़ रुपए। लेकिन 1 करोड़ रुपए में आपको 1200-1500 गज जमीन मिल सकती है धोलेरा SIR में। धोलेरा SIR के बारे में भी बात करेंगे, बाहर के बारे में बात करेंगे। आप थोड़ा तसल्ली, पेशेंस बना के रखें। जब 5वां स्टेज इसका शहर का आएगा 2042 में, तो तब यहाँ प्राइस किस तरीके के होने वाले हैं, देखो तब यहाँ प्राइस होने वाले हैं अराउंड, मैं आपको बता दूं, ज्यादा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन 1.5 लाख रुपए गज के प्राइस आराम से बड़े प्यार से हो जाने वाले हैं। कितने साल लगेंगे इस प्राइस को बढ़ने में? लगभग 17 साल। आज क्या प्राइस है, आज बता दूं आपको, आज प्राइस है अराउंड 6,000 से लेके 8-9-10,000 रुपए गज तक का। लैंड पार्सल ले लेते हो तो सोचो 10 साल में 8-7 गुना पैसा बनने वाला है, 5 साल में 5 गुना पैसा बनने वाला है। क्यों बनने वाला है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे बनेगा पैसा, लेकिन एक सही गाइडेंस आपको जरूर लेनी चाहिए। धोलेरा SIR में प्राइस का बहुत बड़ा वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ लैंड पूलिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जमीनें ली गई और किसान को फाइनल प्लॉट दिया गया। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको किस जोन में प्लॉट है आपका, फिर किस रोड पे प्लॉट है, कितनी FAR है, ये बहुत सारी चीजें हैं। और हर जमीन का अलग अलग प्राइस है, कॉर्नर की अलग है, एक ही टीपी में या टोटल 6 टाउन प्लानिंग, इसके बारे में बात करेंगे। जब ये फेस आएगा तो सोचो यहाँ फिर अपार्टमेंट आएंगे। आज गज में आप ले रहे हैं, जैसे गुड़गांव में अभी स्क्वायर फीट में चीजें चल रही है 20-21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 18 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में। अगर 3 BHK लेने जाते हैं तो लगभग अराउंड 4 से 5 करोड़ रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। ये फेस भी धोलेरा में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है धोलेरा। और कनेक्टिविटी की धोलेरा के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, धोलेरा कैसा बनने वाला, देखो सिंगापुर, ठीक है, और दुबई, इन दोनों शहरों से इंस्पायर है धोलेरा, इन दोनों शहरों से इंस्पायर है। ये सारी चीजें सरकार ने इस तरीके की प्लानिंग की है, एकॉम जैसी कंपनी ने इस शहर की प्लानिंग की है, तो यह सारी चीजें उस तरीके की बनने वाली हैं। अब किसी शहर को डेवलप होने में क्या क्या कनेक्टिविटी चाहिए, देखो गुड़गांव की डेवलपमेंट में हम बहुत बड़ा रोल है एयरपोर्ट का, ठीक है। दिल्ली है, दिल्ली से सटा हुआ है गुड़गांव, उसके बाद एयरपोर्ट है, उसके बाद जैसे मारुति ने यहाँ प्लांट लगाया उसके साथ बहुत सारी कंपनियां छोटी छोटी आ गई, हीरो होंडा ने प्लांट लगाया, उसके बाद और उसके स्पेयर पार्ट्स की बहुत सारी कंपनियां आ गई, फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट हब आ गए। तो उस तरीके की चीजें यहाँ पर डेवलप हुई है। गुड़गांव को डेवलप होने में अब देखो क्या प्राइस है गुड़गांव को, धोलेरा का क्या प्राइस हो सकता है फ्यूचर में, सोच के देखो आप। किसी शहर को डेवलपमेंट के लिए ना 4-5 चीजें चाहिए। देखो पहली है एयरपोर्ट, जो कि बन के लगभग रेडी है, 6-8 महीने में ऑपरेशन हो जाएगा, कार्गो की फ्लाइट वहां से उड़नी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी है रेल, धोलेरा टू DMIC, धोलेरा को DMIC कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, बहुत जल्दी ही रेल लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात आती है सड़क लाइन की। सड़क लाइन में आपको पता है धोलेरा अहमदाबाद टू भावनगर के लिए सीधा हाईवे है, जो कि आपका 6 लेन हाईवे है। धोलेरा को टच होते ही वो हाईवे, वैसे तो 150 मीटर वाइड है, धोलेरा को टच होते ही वो हाईवे धोलेरा के अंदर 250 मीटर वाइड है। शहर के अंदर ये जो हाईवे है ये 250 मीटर चौड़ा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर चौड़ा है हमारे गुड़गांव का। जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस के प्राइस बढ़े, देखो द्वारका एक्सप्रेस के जैसे द्वारका एक्सप्रेस बना तो उसके प्राइस की हम बात करें तो 5-7 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। जैसे द्वारका एक्सप्रेस बन के कंप्लीट हुआ 3-4 गुना प्राइस बढ़ गई। तो इस तरीके से फिर जब ये हम बात करते हैं फिर मोनोरेल की, मोनोरेल की भी परमिशन मिल चुकी है, मोनोरेल का भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं पोर्ट की, जबकि गुड़गांव के पास कोई पोर्ट नहीं है,
आज हम बात करें तो गुड़गांव का प्राइस 3-4 लाख रुपए गज का है, प्लॉट का 5 लाख रुपए गज का है। एक नॉर्मल प्राइस हम मान लें तो 2.5 लाख रुपए गज की से प्राइस का कहीं भी गुड़गांव में जमीन का नहीं है। ठीक है, तो सोच कर देखो इस शहर के पास क्या क्या है। गुड़गांव की हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, वैसे तो दुबई से भी एडवांस बनने वाला है शहर गुड़गांव की, तो हम इसका कंपैरिजन थोड़ा सा आपको ताकि आप समझ पाए, नहीं तो गुड़गांव से तो काफी एडवांस लेवल का शहर है। यहाँ सी पोर्ट है, मोनोरेल है, हाईवे है, DMIC फ्राइट कॉरिडोर है और एयरपोर्ट है। ये चारों पांचों चीजें वहां बन रही हैं। अब इसके बाद धुलेरा के अंदर की प्लानिंग के बारे में भी जानेंगे कि धुलेरा की जो अंदर की प्लानिंग है, देखो धुलेरा को डिवाइड किया है जोन्स में, TP वाइज डिवाइड किया है, जैसे टाउन प्लानिंग 1 से लेकर टाउन प्लानिंग 6 तक। उसके अलावा आपको ये ब्लू दिख रहा होगा, कलर्स दिख रहे होंगे, कलर कोडिंग दिख रही होंगी। उसमें आपका इंडस्ट्रियल जोन है, कमर्शियल जोन है, HSC जोन है, सिटी सेंटर जोन है, एग्रीकल्चर जोन है, उस तरीके की चीजें यहाँ है। फिर सारी चीजें धुलेरा की अंडरग्राउंड रहने वाली है। धुलेरा में 7 प्रकार की 7 नदियां बनने वाली। एक नदी आपने देखी होगी जो कि धुलेरा की बार बार आपको दिखाई जा रही है, वो बनकर रेडी हो चुकी है। 6 और बनने वाली हैं। वो धुलेरा इस तरीके से नहीं, धुलेरा को क्या है टेपर में बनाया गया है। ये शहर पूरा इस तरीके से है, यहाँ बारिश होती है, पानी सीधा खंबाड़ की खाड़ी में सीधा समुद्र में जाता है। इस तरीके का यहाँ पर काम बनने वाला है। डिग फ्री, वायर फ्री और सस्टेनेबल सिटी रहने वाला है। ये किस तरीके से इसको डिजाइन किया, कब लॉन्च हुई जनवरी 2009 में इसकी प्लानिंग हुई, फिर इसके लिए अथॉरिटियां बनी, इसके लिए लैंड पुलिंग की पॉलिसियां बनी, बहुत सारी चीजें हुई और आज हम इस स्टेज पे धुलेरा को हम देख रहे हैं। 2017 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। किसका? 17 में हाईवे का अंदर का, जहां एक्टिवेशन एरिया की हम बात करें तो एक्टिवेशन एरिया का काम शुरू हुआ 2017 में। तो देखो इंटरनेशनल बेंचमार्क है इसका, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है, और हांगकांग, सिंगापुर, उन तरीके की इमेजेस इस शहर में डाली गई हैं। देखो पावर एंड IT, ठीक है, सॉलिड वेस्ट न्यूयॉर्क से, सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है, ठीक है, रोड डिजाइन सिंगापुर से लिए गए हैं, वाटर एंड वेस्ट हांगकांग से लिया गया कि वाटर वेस्ट जो है कि वो हांगकांग में किस तरीके से मैनेज होता है, उस तरीके की चीजें इस शहर में डाली हुई हैं। अब हम देखते हैं कि धुलेरा में टोटल 22 गांव की जमीन आई है। इस 22 गांव में आपके 6 टाउन प्लानिंग, 6 टाउन प्लान के अंदर 27 सब टाउन प्लानिंग है। आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे 27। और एक्टिवेशन एरिया जो आप एक्टिवेशन एरिया जो देख रहे हैं छोटा सा, इस एक्टिवेशन एरिया को देखिए। एक मिनट दूसरे निकाल देता हूं मैं आपको, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि धुलेरा का ये एक्टिवेशन एरिया है। एक्टिवेशन एरिया टोटली 22 स्क्वायर किलोमीटर का है, टोटली 22 स्क्वायर किलोमीटर का जो कि एक्टिवेशन एरिया है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का है। अब हम बात करते हैं कि धुलेरा में अभी काम कहां शुरू होगा, अभी जमीन लेने में फायदा कहां है धुलेरा में, अंदर SIR के अंदर, नॉट बाहर। बाहर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं। 10-12 लाख का प्लॉट लेके आप अपना पैसा डुबाने वाले हैं, किसी के भ्रम में ना है, किसी की बातों में ना है, क्योंकि बाहर कोई डेवलपमेंट होने वाली नहीं है। 8-10 साल तक तो बाहर ट्रेडिंग ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही अगले महीने से ही मैं धुलेरा के अंदर आपको 500 गज के 1000 गज के प्लॉट देने वाला हूं। तो तैयार रहें आप, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें। आपने अगर बाहर प्लॉट ले लिया है तो आप फंस चुके हैं, ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर आपने अंदर प्लॉट लिया है और अंदर प्लॉट लेने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अपना प्लॉट निकालना है, तो मुझसे कनेक्ट करें, नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे। आपके प्लॉट को निकालने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, ट्रेडिंग मैं करता हूं आपके प्लॉट की। आपका कहीं भी धुलेरा में कोई भी लैंड पार्सल आपने परचेज किया है तो कनेक्ट करें मुझसे। फ्रेंड्स, अब फिर हम बात करते हैं एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया के बाद जोनिंग की हम बात करते हैं। देखो हाई एक्सेस कॉरिडोर, रेजिडेंशियल जोन, नॉलेज एंड IT पार्क, टूरिज्म रिसोर्ट, सिटी सेंटर जोन, इस तरीके की जोनिंग है। ये आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये लैंड पुलिंग पॉलिसी है। लैंड पुलिंग की प्रोसेस कैसे की सरकार ने, कि पहले एक प्लॉट था, देखिए इस तरीके से, ठीक है, आप देख रहे होंगे ऐसे जमीन थी त्रिकोणा टाइप की। फिर सरकार ने क्या किया, चौखुंटी जमीन करके देगी, चौकोर जमीन करके, और सेक्टर रोड पे लगा के दे दी। इस प्लानिंग में सरकार को बहुत लंबा टाइम लगा है, 6-7 साल का, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है धुलेरा का। एरिया समझो कितना बड़ा धुलेरा, पता है आपको? 35 किलोमीटर बाई 37 किलोमीटर, 35 किलोमीटर चौड़ा है, 37 किलोमीटर लंबा है धुलेरा। ऐसे समझो आप गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव से रेवाड़ी चले गए
धोलेरा ही धोलेरा है। फिर आप गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव से आप इधर फर्रुखनगर चले गए, फर्रुखनगर झज्जर चले गए, उतना चौड़ा धोलेरा बन रहा है। तो उसकी लैंड पुलिंग पॉलिसी और लैंड एक्वायर करने में और फिर किसानों को फाइनल प्लॉट अलॉट करने में बहुत लंबा प्रोसेस है। हम एक घर बनाते हैं 500 गज का, 500 गज को घर बनाने में भी लगभग आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं। कंप्लीट होने में, ट्रांसफर होने में, घर में शिफ्ट होने में 3 साल मैक्सिमम, 3 से 4 साल आराम से लगते हैं। और हर प्लॉट की देखो, हर प्लॉट की सरकार ने क्या है इस तरीके की डिवाइडेशन की है, जैसे कि आपका प्लॉट 55 मीटर पे है तो आपको कितना प्लॉट एरिया लेना है, कम से कम 5000 स्क्वायर मीटर। फिर उस पर आप FAR क्या मिलेगी, मैक्सिमम FAR 5, 4, 3। वो FAR हाइट के अकॉर्डिंग है कि आप कितना बनाना चाहते हैं। अगर आप 5 FAR लेते हैं, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर की लैंड है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 150 मीटर की हाइट आप ले सकते हैं। अगर आपको 5 का FAR चाहिए, आपको FAR 4 का चाहिए तो 126 मीटर, 3 का FAR चाहिए तो आपको 32 मीटर की हाइट आप ले जा सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं वो भी कंप्लीट लिखा हुआ है कि हाई एक्सेस कॉरिडोर में क्या बना सकते हैं, पेट्रोल, CNG पंप, LPG पंप, ठीक है, सर्विस स्टेशन, लाइट इंडस्ट्री, वर्कशॉप, बहुत सारी चीजें हैं वो डिफाइन है। ABCD बिल्डिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। ABCD बिल्डिंग जैसे दुबई में आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ऐसे ही दुबई का एक सिटी सेंटर था जहां पर इस तरीके की ही बिल्डिंग थी। ये थोड़ी छोटी बिल्डिंग है, वो थोड़ी हाई राइज बिल्डिंग थी, 39 मंजिला बिल्डिंग थी। तो पूरा इलाका खाली था, दुबई का पूरा इलाका, मैदान बिल्कुल खाली था, सपाट मैदान था। ऐसे ही आज धोलेरा का है। सोच लेना, अगर आज इन्वेस्टमेंट धोलेरा में नहीं की तो फ्यूचर क्या डूबने वाला है आपका। अब पैसा तो आप गुड़गांव में तो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, गुड़गांव में तो कुछ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की चीजें रहने वाली हैं 2009 से 2016 तक, फिर 2017 से 2024 तक, 2026 से 2042 तक धोलेरा में कंप्लीट स्टेज तक जाते जाते 300 से 400% पैसा बनेगा। 300 से 400% पैसा बनेगा। कम से कम हम बात करते हैं, बहुत मिनिमम बताया, मिनिमम तो कह सकते हैं कि लगभग मुझे ऐसा लगता है ये कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आपने धोलेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो समझो आपने गुड़गांव और नोएडा, और अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो जो डेवलपमेंट आपने देखी है और फिर भी धोलेरा में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो गलती आपकी है। रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज ही इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि धोलेरा में पैसा डूबने वाला तो है ही नहीं, भूल जाओ, क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। धोलेरा की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। जो इस फ्लाइट में बैठ गए वो तो आसमान में होंगे, उनका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक बनेगा। क्योंकि आप अगर 6000 रुपये गज का प्लॉट लेते हैं, 60,000 रुपये गज का प्लॉट होने में मैक्सिमम 7-8 साल लगने वाले हैं, तो 10 गुना हो गया। और ये 6000 रुपये गज का प्लॉट आने वाले 20 साल में कम से कम 3 लाख रुपए गज का भी होगा। ये भी फैक्ट है। 20-1 साल लगेंगे, लेकिन अगर पेशेंस के साथ आप 10 साल भी बैठे रहते हैं, 5 साल भी अगर उस प्लॉट को लेके बैठ जाते हैं तो 5-7 गुना का रिटर्न आप लेके जाओगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां आप इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी रिटर्न बना सकते हो। उसके अलावा आप रेंटल इनकम बना सकते हो, क्योंकि वहां पर सिटी सेंटर जोन है, हाई एक्सेस कॉरिडोर है, आप होटल, स्टूडियो अपार्टमेंट, रिटेल मार्केट, बहुत सारी जगह रेंटल के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप आज जमीन ले रहे हो, कैपिटल अप्रिशिएशन ले रहे हो, फिर उसके बाद उस पर जमीन पर रेंटल भी हाई आएगा, क्योंकि वहां इंडस्ट्री लगने वाली है। इंडस्ट्री लिमिटेड लैंड है और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।